नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज ये 5वां दिन है और इसमें हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगभग 50 प्रश्न। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा आज का सेशन, क्योंकि ये जो प्रश्न हम लेकर आए हैं ये हर एक एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, स्टैटिक जीके है और बार बार चाहे आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे हो, रेलवे का एग्ज़ाम, कोई अदर एग्ज़ाम दे रहे हो, है ना, या फिर आप सीटेट बीटेट में भी इस प्रकार का क्वेश्चन हर एक बार आपको देखने को मिल जाएगा, या बीपीएससी का एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इस प्रकार के प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और चैनल पर नए होंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा। आज का देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला का नाम बताइए। जी हाँ, माउंट एवरेस्ट जो है ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है और इसकी जो ऊंचाई है 8,848 मीटर है। इस पर चढ़ने वाली जो प्रथम महिला थी वो थी जापान की महिला और उनका नाम था जुनको तेबई। ठीक है, याद रखिएगा। तो उसका क्या नाम था? जुनको तबाई। ये जो महिला थी दोस्तों ये जापान की थी, तो मैं जापान आपको ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। दूसरा सवाल है कि पीलिया जो है ये किस अंग का रोग है। पीलिया जो रोग होता है ये किस अंग में आपको हो जाता है। देखिए, तो पीलिया जो होता है वो यकृत में होता है। यकृत यानी कि लीवर में होता है। ठीक है, तो दूसरा का आंसर हो जाएगा आपका यकृत। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर प्रश्न का आ रहा है। देखिए, यहाँ पर साइंस भी हम लेकर के आए हैं, क्योंकि साइंस प्रश्न आजकल बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। बीपीएससी में हो गया है ना, या फिर कोई आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो उसमें आपको बार बार पूछा जाता है। ठीक है, और उसी को ध्यान में रख करके यहाँ पर आपको किया जा रहा है। कह रहा है कि सभी द्रव्य जो है सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है और यह किस नियम से संबंधित है। देखिए, ये जो नियम है कि जो द्रव्य है सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, ये किस नियम से संबंधित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका पास्कल का नियम। ठीक है, क्या हो जाएगा? पास्कल का नियम। नीचे आप कमेंट अपना करते चलिएगा। 9 बजे से डेली आपका क्लास चलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? बताइए, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्या हो जाएगा आपका? तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मैग्नीशियम। मैं देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, आप लोग नीचे फटाक से कमेंट कर दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मैग्नीशियम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी जो है इसमें मुख्य घटक क्या होते हैं? ठीक है, तो इसमें मुख्य घटक क्या है? जैसे देखिए, गोबर गैस जो होता है आपका, गोबर गैस में मुख्य घटक होता है आपका मीथेन, है ना। तो एलपीजी में मुख्य घटक क्या होता है? ब्यूटेन होता है, जिससे आप खाना बनाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? ब्यूटेन। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर। ठीक है, कह रहा है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जी हाँ, जो महान अशोक थे वो जो अभिलेख लिखा गया था, है ना, तो उनके अभिलेख को सबसे पहले पढ़ने का मतलब कि सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो उनका नाम था आपका जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम था? जेम्स प्रिंसेप। ठीक, नेक्स्ट सवाल है आपका 7 नंबर। कह रहा है कि किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? जी हाँ, जो कलिंग युद्ध हुआ था और उसी से आहत होकर के अशोक ने, महान अशोक ने, ठीक है, इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। और वो किस बौद्ध भिक्षु थे? तो उनका नाम क्या था दोस्तों? तो उनका नाम था आपका उपगुप्त। ठीक है, क्या नाम था? उपगुप्त। अगला सवाल है कि कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? जी हाँ, वो कौन सा मुगल बादशाह था जो आपका क्या था? अशिक्षित था, यानी कि वो अनपढ़ था। ऐसे ही पूछा जाता है कौन सा मुगल बादशाह अनपढ़ था, तो वो था आपको महान अकबर, है ना, अकबर था आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9 नंबर। कह रहा है कि अमृतसर, ठीक है, पंजाब का जो शहर है आपका अमृतसर, इसकी स्थापना किसने किया था? तो अमृतसर शहर की जो स्थापना किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? फटाक से आप लोग कमेंट करके बताइए।
तो अमृतसर शहर की स्थापना किया गया था दोस्तों गुरु रामदास के द्वारा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गुरु रामदास। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर, कह रहा है कि गदर पार्टी। जी हाँ, एक गदर पार्टी जो था उसके संस्थापक कौन थे। जी हाँ, तो बताइए गदर पार्टी के संस्थापक क्या क्या नाम था। तो उनका नाम था लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल। देखिए यहाँ पर फटाफट आपका रिवीजन होते चला जाएगा और इससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको मिलते चला जाएगा। तो लाला हरदयाल। नेक्स्ट है आपका लंगर, है ना, लंगर प्रथा। ठीक है, सिख धर्म में ये प्रथा शुरू किया गया था किसके द्वारा, ये आपका सवाल है। तो लंगर जो खिलाया जाता है, यानी भोजन करवाया जाता है, ठीक है, तो आपने कभी लंगर किया होगा, मैंने भी बहुत बार किया है। तो ये शुरू किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है दोस्तों। बताइए लंगर प्रथा किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये हो जाएगा गुरु अंगद देव के द्वारा। क्या हो जाएगा आपका, गुरु अंगद देव, है ना। सिख में टोटल 10 गुरु हुए थे और उसमें एक गुरु थे गुरु अंगद देव, इन्होंने शुरू किया था आपको लंगर प्रथा। नेक्स्ट है आपको 12 नंबर प्रश्न कि सबसे प्राचीन वेद। जी हाँ, आपको पता है कि वेदों की जो संख्या है वो कितनी है, टोटल 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ठीक है, तो वेदों की संख्या जो 4 है, इसमें सबसे प्राचीन वेद कौन सी है, तो वो हो जाएगा आपका ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ठीक है, अगला सवाल है 13 नंबर कि किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। जी हाँ, वो कौन राजा था जो अपना राजधानी को दिल्ली से कहाँ ले गया था, दौलताबाद ले गया था। जी हाँ, तो उसका नाम था आपको मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना। देखिए कब प्रारंभ हुई थी पंचवर्षीय योजना, जो है अब इसको समाप्त कर दिया गया है ना। 12वीं पंचवर्षीय योजना तक आपका चला था 2007 से लेकर के 12 तक, उसके बाद इसको समाप्त कर दिया गया और इसके जगह पर लाया गया नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 से लागू कर दिया गया है। और जो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आपका शुरू हुआ था वो हुआ था आपका 1951 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा 1951 में। और देखिए ये पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुआ था, इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना पर में किस पर जोर दिया गया था, ये आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो हो जाएगा आपका कृषि। ठीक है, कृषि पर जोर दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। और 15 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। जी हाँ दोस्तों, वेनसांग जो था आपका चीन का यात्री था और इन्होंने बौद्ध धर्म का मतलब अध्ययन करने के लिए भारत आया था और भारत में भी आया था बिहार, और बिहार में कहाँ आया था, तो नालंदा में, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए तो ये 15 प्रश्न हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ और भी प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। 16 नंबर दोस्तों आपका प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। जी हाँ, वो कौन सा रक्त है, ब्लड ग्रुप है जो सर्वदाता यानी कि सभी को दे सकता है। ठीक है, अगर आपका ब्लड ग्रुप वो है, ठीक है, तो वो उसको कहा जाता है ओ ब्लड ग्रुप को, यानी कि ये सभी को दे सकता है। ठीक है, और एक पूछा जाता है सर्वग्राही, तो सर्वग्राही अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा AB पॉजिटिव। ठीक है, AB पॉजिटिव जो होता है वो सबसे ले सकता है और वो जो है सबको दे सकता है। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है। जी हाँ, आपके शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है बताइए। तो मनुष्य के शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है वयस्क मनुष्य में, है ना, तो 206 होती है। ठीक है, 206 हड्डियाँ होती है। आपको कमेंट करके बताना है कि जो शिशु होते हैं यानी कि जो बच्चे होते हैं उनके शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है, क्योंकि बच्चे के शरीर में ज़्यादा होती है तो कितनी ज़्यादा होती है आपको कमेंट करके बताना है।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18 नंबर कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। जी हाँ, अगर आप सूर्य के प्रकाश में मॉर्निंग में अगर आप बैठते हैं, है ना, तो आपको उससे कौन सा विटामिन मिलेगा, तो वो है विटामिन डी। इसलिए कहा जाता है ना, कि जो हड्डी कमज़ोर हो जाता है ना, इसलिए धूप में ज़रूर डेली बैठना चाहिए आधा घंटा, है ना, ताकि आपका हड्डी मजबूत हो। तो वो होता है आपका विटामिन डी होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19 नंबर कि मादा एनाफिलीज मच्छर। जी हाँ, ये जो मच्छर है ये मादा है और इसको काटने से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो ये मादा एनाफिलीज जो मच्छर है इसको काटने से होता है आपको मलेरिया। इसीलिए अभी बरसात का टाइम है तो आप मच्छरदानी का यूज कीजिए, है ना, सबसे अच्छा रहेगा। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मलेरिया। काफ़ी बेसिक प्रश्न यहाँ पर लेकर आए हैं, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। जी हाँ, जो आप टेलीफोन यूज, अब तो फ़ोन सबको यूज करते हैं, है ना, तो जो जब स्टार्टिंग में था तो टेलीफोन का हुआ था। तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, टेलीफोन का जो आविष्कार किया गया था वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा। हाँ, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों कि प्रकाश की गति, है ना, कितनी होती है। जी हाँ, जो लाइट होता है उसकी गति कितनी होती है, तो वो कितना हो जाएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 3 लाख किलोमीटर, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है दोस्तों। यानी कि 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगी, 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है। जी हाँ, ये होता है प्रकाश की चाल। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी पृथ्वी है ना, ये चक्कर लगा रही है किसके चारों ओर, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। और इसको सबसे पहले किसने बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो इसको बताने वाले सबसे पहले थे, उनका नाम था आपका कोपरनिकस। क्या नाम था, कोपरनिकस, याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। और देखिए हमारी जो पृथ्वी है 24 घंटा में, लगभग 24 घंटा में एक चक्कर लगा लेती है सूर्य का, और इससे क्या होता है, दिन और रात होता है आपका, है ना। अभी देखिए शाम होने वाला है, ठीक है, फिर आपका देखिए दिन हो जाएगा, तो ये 24 घंटा में एक चक्कर लगाती है। इसको कहते हैं दैनिक गति या फिर घूर्णन गति। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि घूर्णन गति से क्या होता है, तो दिन और रात होता है। दैनिक गति से क्या होता है, दिन और रात होता है। और यही अगर पूछ लिया जाए कि परिक्रमण गति से क्या होता है, तो परिक्रमण के मतलब हो गया ना कि ये है, मान लिया जाए सन, ठीक है, सन के चारों ओर अगर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, ठीक है, तो इसको कहेंगे परिक्रमण गति, ठीक है। और जो दिन परिक्रमण करने में कितना टाइम लगता है, तो टोटल 365 दिन लगता है, ठीक है, 365 दिन समथिंग लगता है, कुछ घंटा और लगता है ना, 6 घंटा लगभग और लगता है, तो यही हो जाता है आपको 4 साल के बाद लीप ईयर हो जाता है आपका, है ना। तो इसको कहते हैं परिक्रमण गति, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, परिक्रमण। और इससे क्या होता है, ऋतु में परिवर्तन होता है, यानी कि कभी ठंडा, फिर गर्मी, फिर बरसात, तो ये होता है परिक्रमण गति के कारण। और दैनिक गति से होता है आपका दिन और रात, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रश्न कि प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है। जी हाँ, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है, तो इसका जो संबंध है किससे है बताइए, नीचे कमेंट कीजिए फटाक से। तो इसका जो संबंध है वो हो जाएगा आपको खगोलीय दूरी से, ठीक है, क्या हो जाएगा, खगोलीय दूरी। नेक्स्ट है स्वर्ण मंदिर। जी हाँ, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है बताइए। स्वर्ण जो मंदिर है ये कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये है आपका अमृतसर में। आपको देखिए यहाँ पर एक कमेंट करना है कि स्वर्ण मंदिर को आखिर किसने बनवाया था। जी हाँ, स्वर्ण मंदिर को किसने बनवाया था ये आपको बताना है, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न है कि चार मीनार, है ना, चार मीनार जो है ये कहाँ स्थित है, बताइए। चार मीनार कहाँ स्थित है, तो क्या हो जाएगा, हैदराबाद में। देखिए हैदराबाद, हैदराबाद जो है दोस्तों अभी किसकी राजधानी है, तो तेलंगाना की, है ना। हैदराबाद जो राजधानी है वो किसकी राजधानी है, तो तेलंगाना की राजधानी है। और अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश की भी राजधानी कहाँ है, तो हैदराबाद ही है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की भी राजधानी अभी कहाँ है, तो हैदराबाद में ही है, क्योंकि 2 जून 2014, ठीक है, कब तक रहेगा, 2 जून 24 तक, 14 नहीं, 2 जून 2014 को तो अलग हुआ था ना, ठीक है, याद रखिएगा। अलग जो हुआ था आपका तेलंगाना किससे, आंध्र प्रदेश से, 2 जून 2014 को। और उसी समय से आंध्र प्रदेश की भी राजधानी हैदराबाद, तेलंगाना की भी राजधानी हैदराबाद, और 24 के बाद इसकी राजधानी हो जाएगी अमरावती, क्योंकि उसको अभी विकास किया जा रहा है। नेक्स्ट है कुतुब मीनार, ठीक है। कुतुब मीनार आप लोग घूमने गए होंगे कभी, है ना, दिल्ली में जो है, ये कहाँ स्थित है, तो क्या हो जाएगा, दिल्ली। इसको किसने बनवाया था दोस्तों, तो याद रखिएगा, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर की गेटवे ऑफ इंडिया, है ना। देखिए गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट 2 ठो है, एक है दिल्ली में और एक है मुंबई में। अब ये कंफ्यूज नहीं करना है, अंग्रेजी वाला जो है वो है मुंबई में, हिंदी वाला जो है वो है कहाँ, दिल्ली में। यानी कि इंडिया गेट कहाँ है, दिल्ली में, और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई में है, ठीक। अब आपको बताना क्या है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ है, ये कमेंट करके बताना है, ठीक है, नीचे। नेक्स्ट है आपका 28 कि ताजमहल, है ना, ताजमहल जो है ये कहाँ स्थित है, काफ़ी आसान प्रश्न है, सबको पता है। ताजमहल का जो निर्माण किया गया था शाहजहां के द्वारा अपनी बेगम के लिए, तो ताजमहल कहाँ पर स्थित है, आगरा में है। नहीं गए हैं कभी तो जाइए, काफ़ी मज़ा आएगा, है ना, प्यार का प्रतीक है। नेक्स्ट है आपको 29 कि आज़ाद हिंद फौज, जी हाँ, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी, तो बताइए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये हो जाएगा आपको सिंगापुर में। सिंगापुर में किया गया था आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। नेक्स्ट है आपको शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, जी हाँ, शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है काफ़ी आसान है, 5 सितंबर, 5 सितंबर को मनाया जाता है आपका शिक्षक दिवस। तो दोस्तों ये हो गया 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो बार बार काफ़ी आसान प्रश्न है, जो रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। और इसके संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा गया नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, तभी पता चलेगा कि आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं और आप सीरियसली रूप से तैयारी कर रहे हैं, है ना। और इसके अलावा भी आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है, जैसे एनसीईआरटी बुक आपका चल रहा है, तो एनसीईआरटी भी आप पढ़ते रहिए, प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ आपको मिल जाएगा, है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हम इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में हम और भी कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण लेकर के आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, धन्यवाद।